Hello everyone, this is Rhea and welcome to Ray. Understand, reflect and evolve. Today we will talk about why don't we feel happy even after getting what we wanted. सब कुछ होते हुए भी हम खुश क्यों नहीं होते? और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. Have you ever thought बस ये एक चीज मिल जाए then I'll finally be happy. शायद वो कोई कॉलेज था, शायद आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप या आपका नया फोन या किसी एक पर्सन का मैसेज. और जब वो फाइनली मिल गया तो एक मोमेंट के लिए एवरीथिंग फेल्ट परफेक्ट. आप खुश थे, बट देन व्हाट हैपेंड? A few days passed और लाइफ स्लोली नॉर्मल हो गई विदाउट इवन रियलाइजिंग इट. आपके दिमाग ने चुपचाप एक नया गोल ढूंढ लिया, बस अब ये मिल जाए. We are always preparing for the next chapter, but rarely living the one we are already in. बस एग्जाम्स खत्म हो जाए, बस प्लेसमेंट मिल जाए, बस लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाए. As if happiness is always waiting somewhere in the future. और फिर एक दिन अचानक रुकते हो और सोचते हो, I have so much, then why do I still feel incomplete sometimes? सब कुछ तो ठीक है, फिर भी वो परमानेंट सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही? अगर आपने ऐसा फील किया है तो ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू. दिस इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. आज लेट्स नॉट चेज अनदर अचीवमेंट. लेट्स रिफ्लेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स इवॉल्व टुगेदर. लेट्स बिगिन. साइकोलॉजी में इस एंडलेस लूप को एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया है, द हेडनिक अडैप्शन या द हेडनिक ट्रेडमिल. थिंक अबाउट अ ट्रेडमिल. आप उस पर अपनी पूरी ताकत से भागते हो और थक जाते हो, पर जब रुकते हो तो आप बिल्कुल उसी जगह खड़े होते हो जहां से शुरू किया था. यू डोंट मूव एन इंच फॉरवर्ड. हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम सबका एक हैप्पीनेस सेट पॉइंट है, यानी एक बेसलाइन लेवल होता है. जब लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है तो हमारा हैप्पीनेस लेवल सडन ऊपर जाता है, बट एज ह्यूमंस वी अडैप्ट वेरी क्विकली. कुछ ही दिनों में वो ड्रीम कॉलेज या नया फोन आपका नया नॉर्मल बन जाता है और आपका हैप्पीनेस लेवल वापस अपने पुराने सेट पॉइंट पर ड्रॉप हो जाता है. वी थिंक अचीविंग समथिंग विल मेक अस हैप्पी फॉरएवर, पर हमारा दिमाग हर नई चीज को ऑर्डिनरी बना देता है. लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक बहुत पावरफुल केमिकल है जिसे हम कहते हैं डोपामीन. मोस्ट पीपल थिंक कि डोपामीन तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड या खुशी मिलती है, बट न्यूरोसाइंस बताती है कि डोपामीन एक्चुअली खुशी का केमिकल नहीं है. इट्स द केमिकल ऑफ एंटिसिपेशन, यानी उम्मीद और एक्साइटमेंट का. रिसर्च शो करती है कि अब आप किसी गोल के पीछे भाग रहे होते हो, जब आप प्लान कर रहे होते हो कि व्हेन आई गेट दैट इट विल बी अमेजिंग, उस वक्त आपका डोपामीन पीक पर होता है. द थ्रिल इज ऑलवेज इन द चेज, नॉट इन द प्राइज. जैसे ही वो चीज आपको मिल जाती है, द चेज इज ओवर और डोपामीन सडनली ड्रॉप हो जाता है. योर ब्रेन इंस्टेंटली सेज, ओके दिस इज डन नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट? एवोल्यूशनरी तरीके से हमारा दिमाग हमें हमेशा खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि सरवाइव करने के लिए डिजाइन हुआ है. अगर हम एक बार कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ते. सो योर ब्रेन इजंट ब्रोकन, इट्स जस्ट डूइंग इट्स जॉब. तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हाउ डू वी कंट्रोल द स्पीड ऑफ दिस ट्रेडमिल? साइकोलॉजी हमें बहुत ही सिंपल 3 तरीके बताती है और ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स बताती है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम डेस्टिनेशन टू जर्नी. हम अपनी पूरी एनर्जी बड़े गोल्स पर लगा देते हैं. इंस्टेड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल डेली विंस. अगर आपने कुछ नया सीखा या फिर किसी को हंसा दिया, अप्रिशिएट दैट. खुशी को हमेशा फ्यूचर के लिए सेव मत करो. सेकंड, नेगेटिव विजुअलाइजेशन. ये एक स्टोइक प्रैक्टिस है. दिन में बस 1 मिनट के लिए सोचो कि जो चीजें आपके पास हैं, आपकी हेल्थ, आपके लव्ड वंस, अगर वो कल ना हो तो कैसा लगेगा.
सडनली आपको उन चीजों की वैल्यू दोबारा फील होने लगेगी। थर्ड, द 2 मिनट ग्रेटिट्यूड रूल। रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी बेसिक चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल है। इट ट्रेन्स योर ब्रेन टू स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। द रिफ्लेक्शन। सो हैप्पीनेस कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप एक दिन में सब कुछ हासिल करके पहुंच जाओगे। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ मैनर ऑफ ट्रैवलिंग। अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी कमी है, तो रुकिए, अपने आप से कहिए, ये सिर्फ मेरा दिमाग है जो अपना अगला डोपामीन हिट ढूंढ रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ, लुक अराउंड यू और याद कीजिए जो आज आपके पास है, एक वक्त पर आपने उसके लिए कितनी दुआएं मांगी थी। डोंट लेट द डिजायर फॉर व्हाट यू डोंट हैव स्पॉइल व्हाट यू ऑलरेडी डू। आज हमने अपनी एंडलेस चेस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया, अपने दिमाग को अंडरस्टैंड किया और थोड़ा इवॉल्व हुए। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सॉफ्ट, स्टे काइंड एंड कीप इवॉल्विंग।